अगर आपको फोन लेना है तो आज भाई बेस्ट एंड हो सकता है लास्ट टाइम हो। क्या आपको पता है जो स्मार्टफोन 6000 का मिलता था अब वो 11000 का हो चुका है। बिग बिलियन डेज पे भाई फोन सस्ते मिलेंगे भी कि नहीं। और आप लोगों को पता है भाई एआई की वजह से सारे फोन, सारे लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस सब कुछ महंगे होने वाले हैं। एप्पल ने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स को भाई 15 से 25,000 रुपए तक महंगा कर दिया। मैक मिनी अगर आपको पता नहीं तो 55,000 रुपीज के अराउंड का मिल जाता था, अब वो सेम आपको मिल रहा है 95,000 का। अगर आपका फोन खराब हो गया तो खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर आपका फोन 1 साल पुराना है तो अभी कोई फोन ले लेना चाहिए भाई, सेल का वेट करना चाहिए। सब कुछ इस वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हो क्या रहा है ये समझना पड़ेगा। फोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस जो भी लेना था इसको लेने का लास्ट टाइम टू बाय। और भाई मैं ऑलरेडी ये चीजें बोल भी चुका हूँ। एप्पल और बाकी मेजर ब्रांड्स पे चुपके से प्रो मॉडल्स के प्राइसेस उन्होंने कुछ के तो चुपके से बढ़ा दिए, और जो सस्ते स्टोरेज वाले ऑप्शन थे वो उन्होंने सब हटा दिए ताकि पैसा आपसे लेना पड़े उनको। भाई पहले कंसोल्स जैसे PS5 हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, जैसे लॉन्च होने कुछ साल बाद वो सस्ते हो जाते हैं। चिप कॉस्ट की वजह से भाई लॉन्च होने के 4 साल 5 साल बाद भी भाई गेमिंग कंसोल के प्राइस में बढ़ोतरी आ रही है, ड्रॉप नहीं हो रहा है। जो रिटेलर है वो 50,000 में बेच रहा है, 70,000 में 1 लाख तक के बेच रहे हैं भाई। मान लीजिए एक ब्रांड का बजट फोन था भाई, पिछले साल 10,000 में आपका लॉन्च हुआ था, इस साल उसी फोन का नया वर्जन 14,000 में लॉन्च करा जा रहा है। या फिर ब्रांड्स उस फोन को बनाना ही बंद कर दे रहे हैं क्योंकि 10,000 में बेचने पे उनको लॉस हो रहा है। सैमसंग M07 का प्राइस लॉन्च के टाइम पे भाई 7,000 रुपए के अराउंड था, और अभी अगर आप Amazon पे देखो 11,000 रुपए। एक साल पहले SSDs और रैम भाई बहुत सस्ते थे, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस था, क्योंकि एआई सर्वर्स को भाई अब मैसिव मेमोरी चाहिए। मतलब नॉर्मल कस्टमर्स के मेमोरी का प्रोडक्शन भाई बहुत ज्यादा कम कर दिया। एक स्टैंडर्ड 1 TB ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल रही थी, अब ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे बिक रही। जैसे मैंने भाई सैमसंग SSD ली थी 10,000 रुपए की, वो सेम चीज आज 19,000 की बिक रही है। चिप्स रेयर और महंगी हो गई हैं, तो कंपनीज भाई लो मार्जिन वाले सस्ते बजट फोन बनाना बंद ही कर दे रही है। नॉट जस्ट प्राइस बढ़ गया है, जो एक्चुअल क्वांटिटी दी जा रही है स्मार्टफोन ब्रांड्स को वो भी कम हो गई है। वो अपनी लिमिटेड चिप्स जो उनके हाथ लगी हैं 80,000 से 1 लाख वाले फ्लैगशिप फोन्स तक ही बेच रहे हो ताकि उनका प्रॉफिट बना पाए। जो भाई प्राइस बढ़ रहा है वो एक्चुअली कस्टमर से ही चार्ज करना पड़ता है सारी कंपनीज को, तो ऑफ कोर्स भाई प्राइसेस बढ़ेंगे। कुछ ब्रांड्स ने अपने जो स्पेसिफिक फोन्स हैं उनकी कीमत भाई 40% तक बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है कि भाई $150 मतलब 12,000 से सस्ते वाले जितने फोन्स हैं मार्केट से पूरी तरह गायब ही हो जाएंगे। हम नोटिस कर रहे हैं कि भाई ब्रांड्स अल्ट्रा बजट सेगमेंट जो होता है उससे पीछे हट रहे हैं। जैसे नथिंग ने अपने CMF ब्रांड की स्ट्रैटेजी ही पूरी चेंज कर दी। ब्रांड समझ में आ गया जब पार्ट्स इतने ज्यादा महंगे हैं तो सस्ता हार्डवेयर बना के सरवाइव नहीं करा जा सकता है, और ये एक्सपेक्ट करा जा सकता है भाई नए फोन्स के लॉन्चेस डिले होंगे या फिर पुराने जनरेशन के फोन्स में कॉस्मेटिक चेंजेस आएंगे, जैसे नया कलर डिजाइन करके उनको न्यू फोन बोल के बेचा जाएगा। ये स्ट्रैटेजी वैसे नई नहीं है, बहुत टाइम से चली आ रही है भाई स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। जैसे एप्पल के SE वाले फोन होते हैं वो सारे इसी टाइप के होते हैं। मिड रेंज और जो बजट ब्रांड्स है अपने सस्ते एंट्री लेवल फोन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बचा रहे। अगर कोई कंपनी भाई पहले महीने में अपने 15,000 वाले फोन के 1 लाख यूनिट्स बनाती थी, अब वो सिर्फ 40,000 यूनिट्स बना रही है। इसीलिए आपको भाई फ्लिपकार्ट, Amazon के सेल के टाइम पे अक्सर भाई ये सारे फोन्स आउट ऑफ स्टॉक दिखेंगे। ये भाई ये हो क्यों रहा है भाई? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 2026 में टेक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा और डरावना ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बड़ी IT कंपनीज भाई एक तरफ AI डेटा सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं, और दूसरी तरफ अपने हजारों एम्प्लॉइज को वो निकाल रही हैं क्योंकि उनका काम अब AI कर सकता है। और सेकंड सबसे बड़ा रीजन ऑफ कोर्स भाई AI है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी बड़ी कंपनीज भाई मिलियंस में एडवांस चिप्स खरीद रही हैं ताकि वो अपने AI मॉडल्स को ट्रेन कर पाए। लोगों को लगता है कि भाई AI ने इंसानों को पूरा रिप्लेस कर दिया, लेकिन असली कहानी इससे बहुत अलग और ज्यादा फाइनेंशियल है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि AI इतना स्मार्ट हो गया है कि उसने भाई 10,000 इंजीनियर्स का काम अकेले करना शुरू कर दिया। रियलिटी में ये एक बजट ट्रांसफर है। अपना खुद का AI मॉडल ट्रेन करके AI डेटा सेंटर्स बनाने के लिए कंपनीज को हजारों Nvidia के GPU चाहिए होते हैं, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जो बहुत ज्यादा महंगा आता है। अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाने के लिए और इस महंगे AI हार्डवेयर को खरीदने के लिए कंपनीज के पास एक ही रास्ता बचा है, इंसानों की सैलरी कम करो, उसको AI से रिप्लेस करो और वो सारा पैसा सर्वर्स में लगाओ। सिर्फ 2026 के पहले ही भाई 6 महीनों में ग्लोबली 1.5 लाख से
ज्यादा टेक एम्प्लॉइज को निकाला जा चुका है। ओरेकल ने 21,000, मेटा ने 8,000, Amazon ने 16,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 4,800 जॉब्स कट करी हैं। TSMC जैसी भाई चिप बनाने वाली कंपनी जो एप्पल, एनवीडिया, AMD के लिए चिप्स बनाती थी, उनके पास लिमिटेड फैक्ट्री स्पेस और लिमिटेड ही कैपेसिटी है। एक AI वाली जो चिप होती है हजारों डॉलर में बिकती है, जबकि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप की चिप भाई सस्ती होती है। इसलिए कंपनीज का पूरा फोकस हाईली प्रॉफिटेबल AI चिप्स बनाने का है, ना कि भाई हमारे जो नॉर्मल कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। बट क्योंकि AI कंपनीज के पास भाई कैपेसिटी लिमिटेड है, बड़ी टेक कंपनीज आने वाले 3 से 5 सालों के लिए पैनिक बाइंग करके चिप होल्ड कर रही हैं। इस वजह से भाई नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स के पास में सिर्फ बचा कुचा स्टॉक ही रह जाता है। जैसे एनवीडिया, एप्पल, ब्रॉडकॉम जैसी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज ने TSMC को एडवांस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स देके आने वाले 2 साल के 60 से 80% फैक्ट्री के स्लॉट ही बुक कर लिए हैं पूरे। मतलब जितनी बनने वाली हैं 2 साल बाद भी वो आज बिक चुकी हैं। इसकी वजह से नॉर्मल स्मार्टफोन, बजट लैपटॉप या कार बनाने वाली कंपनीज को फैक्ट्री में टाइम ही नहीं मिल रहा है, उनका प्रोडक्शन डिले हो रहा है। बात सिर्फ सिलिकॉन की नहीं है, एक AI चिप को बनाने के लिए कुछ और जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, और जो चीजें चाहिए होती हैं उनकी भी शॉर्टेज शुरू हो गई। ये वो वाले मटेरियल्स हैं जिन पे चिप को माउंट करा जाता है। इन्हें बनाने वाली कंपनी ज्यादातर जापान और ताइवान के अंदर होती हैं, एंड ये सारी कंपनीज भाई डिमांड नहीं पूरी कर पा रही। अगर समझ लो भाई 10 पार्ट चाहिए, एक छोटी सी वायर ना मिले या फिर स्पेशल ग्लास की कमी की वजह से भी पूरा AI चिप का प्रोडक्शन रोकना पड़ जाता है। एक एडवांस चिप फैक्ट्री को चलाने के लिए भाई छोटी सिटी जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और रोज मिलियंस ऑफ गैलन प्योर फ्रेश वाटर भी चाहिए होता है। ताइवान जहां पे TSMC है और US जहां नई फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, यहाँ के पावर ग्रिड इतना लोड ही नहीं उठा पा रहे। एनर्जी कंस्ट्रेंट्स की वजह से भाई चिप प्रोडक्शन एक स्पीड पे ही भाई लिमिट पे अटक गया। ऐसी कुछ ऑनलाइन भी वीडियोस आ रही है, जैसे लोग जो डेटा सेंटर के पास रहते हैं उनके घर में पानी नहीं आ रहा है या पानी गंदा आ रहा है। ये चेक करना कि वह असली है कि नकली, ये बड़ा मुश्किल होता है, पर ऑनलाइन आ रही है सारी। ऐसे में भाई चिप शॉर्टेज का ये बस स्टार्ट है। आपको क्या करना चाहिए? स्मार्टफोन लेना चाहिए, महंगा लेना चाहिए, सस्ता लेना चाहिए, कौन से प्राइस पॉइंट पे? अभी स्मार्टफोन लेने का सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से भाई महंगे प्राइसेस से बचना। इस साल स्मार्टफोन्स का ग्लोबल एवरेज प्राइस 25% तक बढ़ने का प्रोजेक्शन है, जो रिकॉर्ड 565 तक पहुंच जाएगा। एंड आज एक नया मिड रेंज फोन खरीदने से ज्यादा बेटर और स्मार्ट चॉइस होती है भाई पिछले साल का आप रिफर्बिश्ड या प्राइस ड्रॉप्ड फ्लैगशिप जो है वो आप ले लो। इसमें आपको जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बेटर मिल जाती है। काफी लोग क्या करने लग रहे हैं भाई, अपनी बैटरीज वो रिप्लेस करवाने लग रहे हैं सिर्फ अपग्रेड के लिए। फोमो में डिवाइस काफी लोग जो खरीदते थे वो उन्होंने बंद कर दिया। अगर फोन लेना बहुत ही जरूरी है तो भाई पिछले साल के ब्रांड का न्यू या सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड मॉडल वो देख के खरीद रहे हैं। 1 या 2 साल पुराना स्मार्टफोन आज के नए फोन के कंपैरिजन में ऑलरेडी भाई 80% उतना ही फास्ट है। नए चिप्स जो है वो AI वाले फीचर्स ऐड करके ला रही है। बड़ा मैं बताता हूँ, अगर आप पुराना स्मार्टफोन ले रहे हो तो आपको नुकसान क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं सारे फायदा जितने भी नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके अंदर जो प्रोसेसर्स हैं और जो चिप्स लगी हैं वो AI के लिए कंपैटिबल हैं। काफी AI में बेटर परफॉर्मेंस देंगी और काफी सारे AI वाले फीचर्स बस इन्हीं चिप्स पे हो सकता है काम करें। तो आज अगर आप पुराना फोन ले रहे हो आज की डेट में वो बहुत बढ़िया है, बट भाई जिस स्पीड से AI बढ़ रहा है ये फोन्स बहुत जल्दी पुराने हो जाए। हो सकता है 20% 25% महंगा भी अगर कोई फोन है बट वो AI क्रेजी चला रहा है तो भाई हो सकता है आपको प्रोसेसर की जरूरत ही ना पड़े, AI से ही सारा काम हो रहा है। तो ये चीजें हैं जो हमको पता नहीं है अभी, बड़ा ऐसा होगा ये तो 100% है। मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, पिछले साल का जो फ्लैगशिप फोन है आपको टॉप टियर कैमरा दे देगा, ग्रेट बैटरी दे देगा, प्रीमियम स्क्रीन देगा, वो भी भाई ज्यादा ओवर प्राइस नहीं होगा आज के डेट में। अगर कोई ऐसा लैपटॉप मेरे को मिल जाए जिसपे क्लॉड या चैट GPT या ये सारे AI टूल्स 50% ज्यादा बेटर है या फास्ट चले, मैं इंस्टेंटली ले लूंगा, क्योंकि भाई AI बहुत क्रेजी है। सेम चीज अगर आपको SSD चाहिए या रैम चाहिए तो आपको इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बढ़ रहे हैं प्राइसेस। किसी लैपटॉप या फोन को सिर्फ इसलिए आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसके डब्बे के ऊपर AI पावर्ड लिखा, तो वो आज नहीं पता चलेगा। ये ट्रेंड भी बहुत 5G की तरह है। जो 5G का फोन जो स्टार्टिंग में आया था तब सब बोल रहे थे कि भाई यार अभी तो 4G ही है पूरी दुनिया में, 5G फोन लेने का ही क्या फायदा। वही सेम चीज AI वाले प्रोसेसर के साथ भी है। अब भाई हम समर रिटेल के एकदम स्वीट स्पॉट में बैठे हैं। मतलब भाई मैं एकदम प्रेडिक्टेबल होता है, अभी रिटेलर जल्दी से अपनी पुरानी इन्वेंट्री निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भाई iPhone 18 आएगा, सैमसंग की नई सीरीज आएगी, गूगल की नई सीरीज आएगी, ये सब लॉन्च होने वाले। कुछ रिटेलर्स को भाई नई रिलीजेस के लिए फिजिकली और वर्चुअली जगह चाहिए होगी, एंड इसी वजह से जो करंट फ्लैगशिप्स हैं जैसे iPhone 17 है, Galaxy S26 है, Pixel 10 है, इन पर साल के सबसे बड़े डिस्काउंट्स आपको मिलने वाले क्योंकि उन सबको फेज आउट करा जा रहा है। स्मार्टफोन लॉन्च होने के साइकिल के अलावा मिड समर रिटेल का भी सबसे बड़ा पुश होता है। मिड जुलाई में आने वाली जो सेल्स होती है जैसे Amazon प्राइम डे है, उसके तुरंत बाद बैक टू स्कूल सेल्स की वजह से भाई मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स पर डीप डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। ये बंडल डील जैसे फोन के साथ में भाई डिस्काउंटेड स्मार्ट वॉच लेने का भी ऑफर आते हैं, इन सब का उठाने का बेस्ट टाइम है। जो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज
सेल आती है और Amazon की भी सेल आती है। इन सब पे भाई फोन्स हाल ही में जो लॉन्च हुए हैं उन पर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल सकता है, बट बेसिक ऑफर मिल जाएंगे। बट उनको बनाने की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इतनी हाई है कि ब्रांड उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्काउंट ला ही नहीं पाएंगे और प्रॉफिट मार्जिन को बचाना पड़ेगा। काफी सारे ऐसे फोन आपको हो सकता है देखने के लिए मिले जो फोन भाई विदाउट डिस्काउंट 12,000 रुपए का मिल रहा था, अब वो 11,999 रुपए मिल जाए। 1-2 हजार रुपए का डिस्काउंट भी अगर आपको मिल रहा है, आपको लगेगा कि ये तो पिछले साल के डिस्काउंट के बराबर नहीं है, बट इनमें बड़ा डिस्काउंट देना लगभग इम्पॉसिबल आज के टाइम। 30 से 40,000 वाले फोन इस सेगमेंट में ब्रांड्स पुराने प्रोसेसर जैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाले फोन पे अच्छे डिस्काउंट देंगे ताकि इन्वेंटरी पूरी क्लियर हो पाए। इस साल फ्लैट प्राइस ड्रॉप कम होने वाला है, लेकिन ऑफर्स HDFC ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड 4,000 से 8,000 तक के बड़े डिस्काउंट, ये सब आपको हो सकता है ज्यादा मिले। अगर आपको भाई रेडी रहना सेल के पहले आप कार्ड वार्ड जुगाड़ के रख सकते हो। मैं भी आपको बता दूं, हम भी एनआर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ना, हमको जो मेमोरी कॉस्ट है ऑलमोस्ट डबल पड़ रही है जो पिछले साल पड़ी। स्मार्ट वॉचेस में भी आपको फील होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल ही बताऊं, जैसे CMF वॉच निकली थी, उसका फर्स्ट वर्जन तो भाई 4,500-5,000 के अराउंड का निकला था। अब उसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो 8,000 पे निकल रहा है। पहले रियलमी, मोटोरोला ये सब जितने अपनी वॉचेस बनाते थे, ये सब 3,000-4,000 के बनाते थे भाई, अब ये 6,000-7,000 रुपए की ये वॉचेस निकाल रहे हैं। ये 2026 में प्राइसेस बढ़ेंगे एंड 2027 में आपको आदत लग जाएगी हाँ भाई अब इतने बढ़ चुके हैं और पुराने फोन सब मिलेंगे नहीं इतने ज्यादा। तो ये अभी सही टाइम है परचेज करने का। 3 से 4 साल में हो सकता है वापस कम हो जाए, बट तब तक महंगाई हो सकता है बड़े। अगर आपको फोन खरीदना है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने, इन 4 महीनों में आपने अगर फोन खरीद लिया, आप समझ लो आप 20-25% पैसा आपने बचा लिया। क्रिटिकल मौका है भाई ये सारे स्मार्टफोन्स को परचेज करने का। अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो आप खरीद लो, उसके बाद सेम प्राइस पे नहीं आएगा। अगर आपके पास पुराना पड़ा है वो सही चल रहा है तो आप 2-3 साल उसको चलाओ। 3 साल के अराउंड में प्राइसेस थोड़ा सा कम हो सकते हैं, उस सेल वेल वाली चीजें वापस आ सकती हैं, ऐसे प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी चिपसेट्स की और सारी चीजों की।